पंचायती राज व्यवस्था। जब कोई व्यक्ति के दिमाग में अगर आप लोग को बोला जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था, तो आप लोग के माइंड हमेशा आएगा कि वहाँ करप्शन होता होगा, मुखिया भ्रष्टाचार करता होगा, समिति हो चाहे वार्ड सदस्य तक हो, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और इसलिए कि परसेंटेज पर सारा खेल होता है। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसला में क्या लिया गया है, पहले का मुखिया जिस टाइम में इससे पहले जो था वो 5 लाख तक का काम का स्वीकृति दे सकता था। बिहार सरकार ने इसको बढ़ा करके जो है वर्तमान स्थिति में इसे 10 लाख कर दिया। वही दूसरी तरफ जो है जिस पंचायत में पंचायत भवन अगर नहीं होगा, यदि वो पंचायत भवन अगर बनाया गया होगा, यदि उससे करप्शन हो गया होगा, यदि घूसखोरी करके जो है सिर्फ पेपर पर पंचायत भवन बन गया होगा, यदि उसका जांच सही ढंग से हो जाता है तो फिर उस पंचायत का मुखिया फंसेगा क्योंकि उसी के अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ यदि पंचायत भवन जिस पंचायत में अभी तक नहीं बना, बिना पंचायत भवन का पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव नहीं होगा। ये आज मुख्यमंत्री द्वारा जो है ये ऐलान कर दिया गया और ये पारित भी हो चुका। और आगे हो जाता है कि हर प्रतिनिधि को, चाहे मुखिया हो, समिति हो, सरपंच हो, कि आप आर्म्स रख सकते हैं, लाइसेंसी हथियार आप अपने पास रख सकते हैं अपनी सुरक्षा के लेकर के। लेकिन दोस्तों बिहार में तो ऐसे ही पहले ही मुखिया बदनाम है, क्योंकि जो ताकतवर मुखिया रहता है उसको कमजोर हमेशा दबाने की कोशिश करता है। क्योंकि सत्ता का जब परिवर्तन होता है, जब सत्ता की मलाई खाता है उसे खाने में बहुत मजा आता है, जब परिवर्तन होता है उसे काफी तकलीफ झेलना पड़ता है। इसीलिए कि इससे प्रदेश में देखे होंगे बिहार में जो है बहुत बड़े स्तर पर मुखिया की हत्या भी हो गई थी, बहुत बड़ा स्तर पर हुआ था पूरे बिहार में। अगला हो जाता है कि हर प्रतिनिधि का जो उसका मानदेय वेतन मिलता है उसे 1.5 गुना बढ़ा दिया गया। जैसे आप लोग को पता नहीं होगा, जान लीजिए, मुखिया का जो है ना 5,000 रुपया पर मंथ है, अब उसे बढ़ाकर 12,500 कर दिया गया। सबसे आश्चर्य की बात यह रहता है कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग जानने का जरूरी है कि आप ही सोचिए कि जिस मुखिया का सैलरी जो है 5,000 रुपये पर मंथ बढ़ा करके 12,500 रुपया पर मंथ किया गया, वो मुखिया 1 साल में इतना कमाता है कि S11, S12 स्कॉर्पियो ब्लैक कलर खरीद लेता है, अपना भोकाल जमाने लगता है। तो क्यों ना वह मुखिया 1 करोड़ रुपया खर्चा करे चुनाव में? क्यों ना वह मुखिया दारू हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे मीट हो, पैसा हो, क्यों ना बांटे वो? आप लोग बिहार के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इससे लेके जरूर जागरूक होने का प्रयास कीजिए। और इसके लेके जो है वर्तमान स्थिति में बिहार के मुखिया द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, इसको भी सुने। पंचायती राज का बहुत बड़ा फैसला माननीय नीतीश कुमार जी ने लिया। इनके लिए, इस फैसले के लिए हम लोग तहे दिल से अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री जो हम लोगों के बारे में सोचा। जो पहला फैसला उन्होंने लिया कि मनरेगा में जो योजना 5 लाख का जो हम लोग सिक्योरिटी 5 लाख का देते थे, उसे बढ़ा करके 10 लाख रुपए का उन्होंने किया। तो 10 लाख की योजना का जो बढ़ा एस्टीमेट, उससे हम लोग को यह फायदा होगा कि हमें 10 दिन ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। हम लोग स्वयं अपने कलम से 10 लाख का सिक्योरिटी देंगे और पंचायत में विकास के कार्य में तेजी लाएंगे। दूसरा फैसला उन्होंने लिया कि पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि है उन्हें आर्म्स का लाइसेंस मिले। तो एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि हम लोग एक भय के माहौल में जी रहे थे। पूरे बिहार के मुखिया हम लोग भय के माहौल में जी रहे थे कि आखिर हमारा क्या होगा। आर्म्स का लाइसेंस मिलने से आत्मबल हमारा मजबूत होगा और हम लोग बिना सोचे समझे रात बिरात कभी भी जनता के बीच में दिखेंगे। उन्होंने तीसरा फैसला लिया कि बिना पंचायत सरकार भवन का ग्राम पंचायत चुनाव नहीं होगा। तो ये भी बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि हम लोगों को पंचायत में बैठने के लिए कोई भवन ही नहीं था जिसमें हम लोग पूरे ब्लॉक के पदाधिकारी के साथ मीटिंग कर सके। पंचायत सरकार हर एक पंचायत में लगभग बन रहा है, जो बचा हुआ है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि वो बने। ये हमारे पंचायत के प्रतिनिधि के लिए, आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और उन्होंने फैसला लिया कि पंचायत के प्रतिनिधि का जो मानदेय है, जो हम लोग का जो पेमेंट मिलता है, उसे 1.5 गुना बढ़ाया। तो यह साबित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच सबके तरफ ध्यान है। कहीं ना कहीं पूरे बिहार में विकास का दौर भी बह रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वर्तमान स्थिति में यदि सरकार के द्वारा यह निर्णय जो लिया गया है किस पर्पज से लिया गया है, तो स्पष्ट रूप समझिए कि आने वाला दिन में जो है जो पंचायती स्तर का जो प्रतिनिधि है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा विधानसभा के चुनाव को लेकर के। और जितने भी लुभावने इसे वादा किया गया था और लुभावना वादा कुछ हद तक सरकार द्वारा पूरा किया गया है, ताकि जितने भी मुखिया लोग हैं इसके लेकर के इसके पक्ष में चले आए और वर्तमान सरकार को सपोर्ट करके जो है फिर से दोबारा सरकार बनाने में से मदद कर दें। चाहे भ्रष्टाचार कितना भी चरम सीमा पर क्यों न हो, चाहे रसीद कटाने में सीओ कितना रुपया ही क्यों न ले, क्योंकि
अच्छा है, आप अगर केस करने जाते हैं थाना में, प्रभारी हो चाहे उसका दलाल हो, कितना रुपया क्यों न ले, इससे कोई मतलब नहीं होता। हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में समुचित व्यवस्था रहे ना रहे, इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इससे चुनाव जीतना है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के कुर्सी पर बैठना है बीजेपी या वर्तमान एनडीए सरकार को। इसी को लेकर के जो है एक लोग अपने वादा के साथ जो है बिहार के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को जो है लुभाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बाकी अपना राय इस कमेंट में क्या है, अपना राय जरूर दीजिएगा।